साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग भगवान बुद्ध जी की शरण में गए हैं, धम्म रत्न की शरण में गए हैं, श्रावक संघ रत्न की शरण में गए हैं। इन त्रिरत्नों को शरण जाने पर हमें उपासक कहा जाता है, उपासिका कहा जाता है। तो इन उपासक उपासिकाओं को भगवान बुद्ध जी कौन है, भगवान बुद्ध जी का बताया धर्म क्या है, श्रावक संघ रत्न कौन है, कैसे ये अपने जीवन को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं, इस बारे में बहुत से लोगों को, बहुतों को पता नहीं होता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं यह सारी बात पता करने के लिए धर्म का श्रवण करना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी की वाणी को सुनता है, धर्म का श्रवण करता है, तो उसको जिन लाभों की प्राप्ति होगी उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नए से बौद्ध बन जाता है या भगवान बुद्ध जी के धर्म को अपनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अभी मैंने आगे क्या करना चाहिए, इस बारे में वह अनभिज्ञ होता है, उसे अच्छी तरह से पता नहीं होता। इस कारणवश छोटी छोटी बातों में व्यक्ति व्यस्त रह जाता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति व्यस्त रहता है। कभी सोचता है कि हाँ, बुद्ध की इस बात को हमने सही समझना चाहिए, कभी इस बात को हमने मानना चाहिए, परंतु वास्तविक धर्म में किस बारे में बताया है यह वह नहीं जानता। भगवान बुद्ध जी ने धर्म श्रवण के, धर्म को सुनने के जो लाभ बताए हैं, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पंचमे भिक्खवे आनिसंसा धम्म सवने। भिक्षु, यह 5 धर्म श्रवण के लाभ हैं, आनिसंस हैं। कतमे पंच, कौन से 5 है ये? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, असुतं सुनाति, जो अभी तक सुना नहीं है, जिसे वह अभी तक नहीं जानता था, ऐसी जो वाणी भगवान बुद्ध जी की है, ऐसा जो धर्म है वह उसे सुनने को मिलता है। जो नहीं सुना अब तक, तो भगवान बुद्ध जी ने अपने सूत्र में कितना उपदेश किया है। 84,000 स्कंदों का उपदेश भगवान की वाणी में है। क्या हम लोगों ने इतना उपदेश सुना है? नहीं सुना। तो धर्म को सुनने का लाभ जो है, भगवान कहते हैं असुतं सुनाति, जो अब तक सुना नहीं है वह उसे सुनने के लिए मिलता है। पहला आनिसंस है, पहला लाभ है धर्म को सुनने का। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सुतं पर्योदापेति, जो पहले से पूर्व में सुना हुआ धर्म है, पहले से सुना है, उस धर्म में यदि कोई चीज़ हम भूल गए होंगे तो उसे वह पुनः याद दिला देता है। कितनी सुंदर बात है यह, कि बार बार यदि कोई धर्म सुनता है, पुनः पुनः धर्म सुनता है, तो उसके कारण क्या होता है कि सुने हुए धर्म में पहले जो सुन रखा था, उस धर्म को सुनने के कारण उसके बीच में कुछ यदि भूल गया हो तो वह पुनः उसे याद कर सकता है। लाभ है यह धर्म सुनने का। हम लोग देखते हैं भिक्षुगण बहुत बार धर्म का उपदेश करते हैं और कई बार उपासक उपासिकाओं से प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या आपको ये बात याद है, क्या ये आपको पता है? तो देखिए कितने लोग हैं जिन्हें ये धर्म की बात याद रहती है, सीमित लोग हैं। परंतु भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बार बार धर्म सुनने से, पुनः पुनः धर्म को सुनने से क्या लाभ होता है कि सुने हुए धर्म को वह अच्छी तरह से ध्यान रख सकता है। सुना हुआ धर्म शुद्ध हो जाता है।
जो सुना हुआ धर्म है पूर्व में, उसमें कुछ रह गया होगा, कोई भूल हो गई होगी, तो उसे वह शुद्ध कर लेता है। कोई त्रुटि हो गई उसकी समझने में, तो उसे सुधार लेता है। यह धर्म के श्रवण का लाभ है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कंखंग वितरति। कंखंग वितरति यानी शंकाएं जो है। कई बार बुद्ध की वाणी में जो बात कही गई है, हमने जो बात सुनी है, वह हमारी अल्प प्रज्ञा के कारण या धर्म को पूर्णतः न जानने के कारण, धर्म की गंभीरता को न समझने के कारण बुद्ध की वाणी पर शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कोई धर्म की बात जो समझ में नहीं आई, उस कारण से शंका हो सकती है कि अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। इस बारे में शंकाएं जागती हैं। या फिर भगवान बुद्ध जी ऐसा कह ही नहीं सकते। ऐसी भी कई बात होती है जो धर्म को सुनते समय हमारे बीच में आती है। तो यह जो शंका है, कुशंकाएं हैं, धर्म के ऊपर जो चिंतन मनन न करने के कारण, धर्म को अच्छी तरह से न समझने के कारण जो मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कंखाएं उत्पन्न होती हैं, भगवान बुद्ध जी कहते हैं धर्म को सुनने के कारण, पुनः पुनः धर्म को सुनने के कारण ये शंकाएं दूर हो जाती हैं। लाभ है यह धर्म को सुनने का। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं दिट्ठिंग उजुंग करोति, दृष्टि को रुजु करता है। सबसे पहले हमने देखा कि धर्म को सुनना है, सुने हुए धर्म को शुद्ध कर लेना है, चिंतन करना है, मन की शंकाएं दूर कर देनी है। जब इन तीन तरह से धर्म हमारे भीतर बैठ जाए तो फिर भगवान बुद्ध जी की बात जो है हमें अच्छी तरह से समझना शुरू हो जाता है। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस चीज़ को हम समझते हैं उससे हम अपने जीवन में उतारने में आसानी हो जाती है। तो दिट्ठिंग उजुंग करोति, दृष्टि जो है रिजु हो जाती है, दृष्टि सुधर जाती है, सम्यक दृष्टि की ओर धर्म का श्रवण लेकर जाता है। यह धर्म को सुनने का लाभ है, धर्म श्रवण का लाभ है। और आखिरी कारण, पांचवा कारण भगवान बुद्ध जी कहते हैं चित्तमस पसीदति। चित्त जो है बुद्ध भगवान के लिए, धर्म रत्न के लिए, संग रत्न के लिए प्रसन्नचित होता है। यह जो चित्त है, मन जो है आनंदित होता है। बुद्ध भगवान पर श्रद्धा जागती है, धर्म रत्न पर श्रद्धा जागती है, तो यह धर्म सुनने का लाभ है कि मन श्रद्धालु हो जाता है। धर्म को सुनने से जो प्रीति जागती है वह इसी कारण से जागती है, आनंद जागता है। यह 5 कारण भगवान बुद्ध जी ने बताए। कौन कौन से? कि धर्म को सुनने के कारण, धर्म को सुनने के कारण वह बिना, जो अब तक धर्म नहीं सुना उसे सुन सकता है। दूसरा है सुने हुए धर्म को शुद्ध कर लेता है। तीसरा है कि कोई जो शंकाएं है, कुशंकाएं जो है, धर्म के प्रश्न जो है उसे वह प्राप्त कर लेता है, सुधार लेता है, शंकाएं दूर हो जाती है। चौथा जो है वह है कि वह व्यक्ति धर्म के दृष्टि को रिजु कर लेता है, सम्यक दृष्टि पर आने के लिए अपनी दृष्टि को योग्य बनाता है। और पांचवा है कि धर्म के लिए, भगवान बुद्ध जी की वाणी के लिए उसके मन में श्रद्धा जागती है, धर्म रत्न के लिए श्रद्धा जागती है, बुद्ध रत्न के लिए श्रद्धा जागती है, संघ रत्न के लिए श्रद्धा जागती है। यह 5 कारण हैं। हम लोगों को बौद्ध बने हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, परंतु हमने कितना भगवान बुद्ध जी की धर्म का श्रवण किया है। श्रवण न करने के कारण ही समाज में जो अव्यवस्था है, धर्म के बारे में जो कुशंकाएं हैं, अलग अलग मत जो है, अलग अलग मान्यताएं जो है, ये उत्पन्न हो गई है। जिस दिन सभी भगवान बुद्ध जी के श्रावक श्राविकाएं, उपासक उपासिकाएं भगवान बुद्ध जी की वाणी को सुनना शुरू कर देंगे, धर्म को सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन से यह 5 लाभ उनके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा।
तो जितनी भी मान्यताएं धर्म के बारे में हैं, जो असंगत है बुद्ध भगवान से, जो असंगत है धर्म से, वह सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो यह 5 लाभ हमें ध्यान में रखना है कि हमें इस धर्म से यह 5 बातें प्राप्त हो सकती हैं। तो अपने जीवन में प्रतिदिन में थोड़ा सा समय यदि धर्म श्रवण के लिए यदि कोई व्यक्ति व्यतीत करता है, तो वह एकांततः इन 5 फलों को पाने के योग्य बनता है। और जिसके जीवन में ये 5 फल है, उसके बारे में कहना ही क्या, वह धर्म पर अपने आप ही चलना शुरू कर देता है। तो यह जो सूत्र है धम्म सवन सूत्र, यह सूत्र आप सभी को बुद्ध श्रावक बनने के लिए, धर्म को सुनने वाला श्रावक बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।